नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो डीपीएसपी की जो अवधारणा है वह किस देश से ली गई है? तो वह आयरलैंड से ली गई। किससे? तो आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है और यह अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जिसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? उसका नाम है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है वह गोदावरी है। कौन है? तो गोदावरी है। गोदावरी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है जो नासिक से निकलती है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी साहित्यिक कृति गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है यह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 सबसे स्वच्छ शहर में संयुक्त रूप से किस शहर या किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान जो है वह इंदौर और सूरत को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज शामिल है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म जो है यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर ने इसे 1582 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे महासागरीय गर्त यानी गड्ढा जो है वह मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका
सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले मात्रात्मक उपकरण क्वांटिटेटिव टूल कौन से हैं? तो क्वांटिटेटिव टूल जो है ये उपरोक्त सभी हैं। रेपो दर भी है, खुले बाजार के परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR भी है। जैसे रेपो दर हो गया, OMO, CRR और SLR, ये सभी जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र की कहानियों का रचयिता जो है वह विष्णु शर्मा है। कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र संस्कृत में पशु कथाओं का एक भारतीय प्राचीन संग्रह है जिसे विष्णु शर्मा ने रचा था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो INC की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी और उस समय लॉर्ड डफरिन जो थे वो भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा डूरंड लाइन जो है किन दो देशों के बीच है? तो ही वर्तमान में डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह यानी मार्स को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए इन सीटू विधि का उदाहरण कौन सा है? तो इन सीटू विधि का जो उदाहरण है वह है राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है जहां जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। तो जहां पर जीवों को प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है उसको बोलते हैं इन सीटू संरक्षण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर का नाम विक्रम था। क्या था? तो विक्रम था। वहीं रोवर का नाम प्रज्ञान था। क्या था? रोवर का नाम प्रज्ञान था। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 550 है। 104वें संविधान संशोधन 2019 के बाद एंग्लो इंडियन के लिए 2 आरक्षित सीटें हटा दी गई, इसलिए वर्तमान में अधिकतम संख्या जो है वह 550 है।
अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गैंडे की दुनिया की 2/3 से अधिक आबादी का घर है। अगला प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो उत्पाद विधि का उपयोग किया जाता है, व्यय विधि का भी उपयोग किया जाता है, आय विधि का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन बैंक दर विधि का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक दर विधि। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो बिरजू महाराज जो हैं ये कथक से जुड़े हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के एक प्रमुख प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला किया जा सके। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है यह 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर लेक जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है और सतह क्षेत्र के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो फंडामेंटल ड्यूटी को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेपो दर यानी रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो रेपो दर जो है यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित की जाती है। रेपो दर आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी द्वारा निर्धारित की जाती है क्योंकि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो मेजर ध्यानचंद का संबंध जो है वह हॉकी से है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था और उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? तो ये कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार कुल 5 व्यक्तियों को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया? यह क्षेत्र था कला, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग और चिकित्सा। तो इन क्षेत्रों में पद्म विभूषण पुरस्कार
5 व्यक्तियों को दिया गया। जैसे पद्म विभूषण पुरस्कार जैसे कला के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को, सार्वजनिक मामले में 1 को, विज्ञान और इंजीनियरिंग में 1 और चिकित्सा में 1 जैसे क्षेत्रों में ये दिया गया। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता था वह मोरक्को का यात्री था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बॉक्साइट का उत्पादन जो सबसे ज्यादा होता है वह ओडिशा में होता है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट एल्युमिनियम अयस्क उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक यानी मनी बिल को कहाँ पेश किया जा सकता है? तो मनी बिल को ओनली और ओनली लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यों में बात करें तो यह ओनली और ओनली विधानसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और वह भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यानी 110 अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न है, जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो इस अंतर को क्या कहते हैं? जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यह अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है जो सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण किस अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण जो है ग्रंथ के लेखक हैं, मतलब इस व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पाणिनि जो हैं वह अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर एक मौलिक कृति है जिसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविद पाणिनि ने लिखा था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को स्टॉकहोम सम्मेलन की शुरुआत हुई थी जिसकी याद में प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र जो है यह पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु में आयोजित था में महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और जो भी आपके साथी सब झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के पास चैनल को जरूर भेजिएगा और सब्सक्राइब जो लोग नए हैं वो लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग इस वीडियो में 100 लाइक्स करते हैं तो इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप @झार शिक्षा में डाल दिया जाएगा ताकि आप लोग इसको फटाफट रिवीजन कर सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।